हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं कि मैंने एज अ फ्रीलांस करियर कैसे स्टार्ट किया था और आप भी कैसे आप फ्रीलांसर बन सकते हो बहुत ही क्विकली, और वो भी अगर आपके पास बहुत ज्यादा कुछ खास स्किल नहीं है फिर भी आप किस तरीके से फ्रीलांसर बन सकते हो किसी भी चीज का। देखो, फ्रीलांसर बनने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है कोई भी एक स्किल का होना, और हर इंसान के अंदर कोई ना कोई एक स्किल तो होता है, ठीक है। और अगर आपके पास कोई ऐसा स्किल नहीं है तो भाई स्किल डेवलप करो अपने अंदर, कोई भी स्किल। जैसे सपोज मान लो कि आपको अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, आप राइटिंग बहुत अच्छा कर लेते हो इंग्लिश का, इंग्लिश में कुछ भी चीज लिखना हो आप लिख सकते हो। या फिर अगर आपको सपोज मान लो कि ईमेल्स वगैरह बहुत अच्छे से राइट करना आता है, या फिर आप कंटेंट राइटिंग करते हो, कंटेंट किसी भी चीज का कंटेंट बनाना, ये सारी चीजें अगर आपको आती है तो आप भी फ्रीलांस स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप बात करने में बहुत अच्छे हो, बात करना बहुत आपको अच्छा लगता है, आप कन्विंसिंग पावर है आपके अंदर, तो भी आप अपना करियर एज अ फ्रीलांसर स्टार्ट कर सकते हो। देखो, बहुत बार आपको आए दिन YouTube पे ऐसी बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी जो लोग ये कहते हैं कि बिना स्किल, बिना किसी भी स्किल के आप फ्रीलांसर बने और महीने के आप 1-2 लाख रुपए कमा सकते हो। देखो, ऐसा बिल्कुल भी गलत है ये बात कहना कि बिना किसी स्किल का कोई फ्रीलांसर बनना है। कोई ना कोई तो स्किल आपके अंदर होनी चाहिए। लोग ये जो कहते हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपको बरगलाने की बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको बहकाने की बात करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप बिना किसी भी स्किल के फ्रीलांस कर लोगे। लेकिन हाँ, अगर आप इमीडिएट फ्रीलांसर स्टार्ट करना चाहते हो, एज अ फ्रीलांसर आप काम करना चाहते हो, तो आपको छोटी मोटी जो स्किल्स है वो सीखनी होगी। जैसे अगर मैं बात करूं ग्राफिक्स डिजाइन की, ग्राफिक्स डिजाइन बहुत आपको डिटेल में आप नहीं भी सीखते हो, लेकिन आपको ये अगर पता है कि लाइक आपको यूट्यूब के लिए थंबनेल कैसे बनाना है, आपको अगर ये पता है कि आपको किस तरीके से यूट्यूब के लिए जो उसका बैनर होता है वो कैसे बनाना है, या फिर सोशल मीडिया के पोस्ट कैसे डिजाइन करने हैं किसी भी चीजों की। जैसे कोई इंस्टाग्राम पे बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स मिलते हैं जिसका आप अगर तो उनके लिए सोशल मीडिया का पोस्ट डिजाइन करना होता है, तो ये सारी चीजें आप कैसे कर सकते हैं। देखो, आजकल ऐसे बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। वैसे अगर आपको ग्राफिक्स डिजाइनर बनना है देन यू शुड लर्न फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, इनडिजाइन वगैरह अगर आप सीखते हो, प्रीमियर, आफ्टर इफेक्ट्स, तो अच्छी खासी फ्रीलांस आपको मिल सकती है। लेकिन आजकल के टाइम में लोग कैनवा से भी बहुत सारा काम कर रहे हैं, और हमने कैनवा के ऊपर भी आपको एक वीडियो बना के दिखाया था। कैनवा के ऊपर भी मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी, और बहुत जल्द कैनवा का पूरा जो कोर्स है वो मैं आपके सामने लॉन्च करने वाला हूँ। देखो, कैनवा में भी आप ग्राफिक्स डिजाइनिंग कर सकते हो, और बहुत कई सारे ऐसे मोबाइल्स ऐप भी हैं जिसके अंदर आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हो। बहुत बिंदास तरीके से आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। लेकिन ये जानना कि ग्राफिक्स डिजाइन होता क्या है ये बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है कि ग्राफिक्स डिजाइनर होता क्या है, डिजाइनर करते क्या है, ये सारी चीजों की अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप डिजाइन क्या बनाओगे, कैसे बनाओगे। कैनवा तो चलो आपने सीख लिया, देख लिया कैनवा कि हाँ ऐसा बनता है, लेकिन आप कैसे कर सकते हो, नहीं होगा। तो आपको क्या करना होगा कि आपको एटलीस्ट कैनवा से स्टार्ट करना होगा। आप कैनवा से स्टार्ट करें, और कैनवा में आप जाकर वहां पे पोस्ट वगैरह होता है, बहुत सारे प्रीसेट्स मिलते हैं, उसके ऊपर आप विजिटिंग कार्ड्स वगैरह, इनविटेशन कार्ड्स वगैरह, कुछ रील्स वगैरह बना सकते हैं। बनाने के बाद आपको कुछ फ्रीलांसर वेबसाइट्स हैं जिसके बारे में हमने पहले भी डिटेल्स में बात करी है। जैसे आपका हो गया fiverr.com, अपवर्क हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका freelancer.com हो गया। आप इंस्टाग्राम में भी ऐसे पोस्ट डाल सकते हैं कि जी हाँ आप सोशल मीडिया डिजाइन करते हो, यूट्यूब थंबनेल मैं आपके लिए बना सकता हूँ, और कुछ बेहतरीन थंबनेल्स यूट्यूब का और कुछ विजिटिंग कार्ड्स ये सब डिजाइन करके आप इंस्टाग्राम पे अपलोड करें। और कुछ ऐसे ब्रांड्स जो लोग डेली इंस्टाग्राम पे अपडेटेड रहते हैं उनको आप डीएम कर सकते हो। देखो, जो मैंने करियर स्टार्ट किया था एज अ फ्रीलांसर, मैंने कहीं भी किसी भी वेबसाइट पर अपना प्रोफाइल नहीं बनाया था, तो मुझे उस वक्त ये पता भी नहीं था कि किस वेबसाइट पे अब बेसिकली ऐसा बनाया जाता है प्रोफाइल वगैरह, कैसे काम आता है, ये सब मुझे कुछ भी नहीं पता था। लेकिन मैं क्या करता था कि मुझे पता था, उस वक्त मैंने फोटोशॉप, ग्राफिक्स डिजाइनिंग वगैरह सीखा था थोड़ा सा। तो मैं क्या करता था कि मैं ना काफी सारे स्टूडियोज में जाता था। जब मैं वहां से निकल के, अपने घर से निकल के ऑफिस की ओर जाता था, रवाना होता था, या फिर जब हमारे ट्यूशंस होते थे उस वक्त पढ़ाई करने जाता था, तो मैंने स्टूडियोज वगैरह में मैं बात करते हुए जाता था कि भाई आपका स्टूडियो है, आप फोटो एडिटिंग वगैरह करवाते होगे, या प्रिंटिंग करवाते होगे, या फिर आप वेडिंग एल्बम बनवाते होगे, वीडियो एडिटिंग करते होगे, तो अगर आप मुझे देंगे तो मैं बहुत ही सस्ते में आपका काम कर दूंगा, इस तरीके से। और मैंने अपनी एक विजिटिंग कार्ड बनाई थी, और उस विजिटिंग कार्ड को मैं उनको देकर आ जाता था कि मैं ये सारी चीजें यहाँ पे करता हूँ।
तो इस तरीके से मैंने अपनी फ्रीलांस को धीरे से, मुझे बहुत बार तो ऐसा होता था, बहुत लोग विश्वास नहीं करते थे मुझ पे। कभी कभी अब जब ऐसे 10 लोगों के साथ मैं मिला तो उसके बाद 1-2 लोगों ने मुझे काम दिया कि हाँ ठीक है चलो देखते हैं, एक बार ट्राई करते हैं। तो मुझे काम मिलना शुरू हुआ और मैंने फिर उसके ऊपर उनका काम को क्या करता था कि मैं ऑफिस से जाते समय कलेक्ट कर लेता था, ऑफिस जाते समय, और ऑफिस में बैठ के भी उनका मैं काम किया करता था, क्योंकि मेरा काम बेसिकली डिजाइनिंग का ही था जब टाइम मिलता था। और जब मैं सीखने जाता था उस वक्त मैं वहां पे बैठ के इस चीज को प्रैक्टिस करता था और उन्हें वो डिजाइन बना के दिया करता था। तो लोग क्या करते थे कि लोगों को लगता था कि हाँ यार ये बंदा तो काम कर रहा है। इस तरीके से करते करते फिर मुझे लगा कि 4-5 लोगों ने कांटेक्ट किया मेरे से जब मुझे काम दिया। फिर मैंने एक छोटी सी स्टूडियो स्टार्ट करी थी जिसका नाम था निशा डिजिटल स्टूडियो। अब इसमें हम फोटोग्राफी वगैरह करते थे, लाइक फोटो खींचना, पासपोर्ट साइज की फोटो बनाना, किसी के लिए एल्बम बना देना, किसी का पोस्ट कार्ड साइज का फोटोज रेडी करना या फिर इनविटेशन कार्ड बना देना। इस तरीके से हमने वहां पे काम को स्टार्ट किया था। जब हम फ्रीलांस करना होता है ना तो हमें किसी को पता नहीं होता। आजकल हालांकि बहुत सारे वेबसाइट्स हो गए हैं जहां पे आप अपनी पोर्टफोलियो बना सकते हो, अपना प्रोफाइल क्रिएट करके पोर्टफोलियो अपलोड कर सकते हो और वहां पे आप धड़ल्ले से पैसे कमा सकते हो। मैंने, अगर आप बात करें फ्रीलांस की दुनिया की, तो मैं फ्रीलांस में मैंने एक दिन में तकरीबन 10 से 15 हजार रुपए की रेवेन्यू जनरेट करी थी। ये सुन के आपको थोड़ा सा खराब लगेगा, मतलब अजीब सा लगेगा, लेकिन ये मैंने किया था। क्योंकि हुआ क्या था कि मेरे पास पूरी की पूरी करीब एक स्टूडियो का ही काम आया था मेरे पास, और एल्बम डिजाइन करना था, उसमें बहुत सारे एल्बम डिजाइन करने थे। तो वो तकरीबन एक जो एल्बम होता है वो उसकी कॉस्टिंग आती थी 5। मेरे पास कम से कम 6 से 7 एल्बम आए थे और 6 से 7 एल्बम में मैंने एक दिन में 3 एल्बम, एक एल्बम में 20 पेज होता है, तो हमने 3 वेडिंग एल्बम हमने क्रिएट किया था जिसमें हमें 15,000 रुपए की रेवेन्यू एक दिन में आई थी। तो इस तरीके से अगर आप थोड़ा सा अपने आप को पॉलिश कर लें, अपने स्किल को पॉलिश कर लें, तो जो फ्रीलांसर है काफी अच्छे से आपको फ्रीलांस मिल सकता है और आप भी फ्रीलांस उठा सकते हो। अगर आपको वीडियो एडिटिंग आती है, अभी बहुत लोग बोलते हैं कि यार मोबाइल में ही तो वीडियो एडिटिंग हो जाता है। भाई मोबाइल में वीडियो एडिटिंग नहीं होता है, हालांकि आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, बहुत लोग कर भी रहे हैं, बहुत लोग अच्छा कर रहे हैं मोबाइल में वीडियो एडिटिंग, और करके वो लोग चीजें अपलोड भी करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको, आपके अंदर एक स्किल है। अगर मोबाइल में भी आप वीडियो एडिट करते हो या मोबाइल में थंबनेल बनाते हो तो जाहिर सी बात है ये भी एक स्किल है। तो इसे आपको पॉलिश करना है और धीरे धीरे आप स्किल को डेवलप करो, बिकॉज स्किल अगर आपका डेवलप नहीं होगा तो आप बहुत स्टक हो जाओगे एक टाइम पे आके, और उसके बाद आपको फ्रीलांस नहीं मिलने वाला है। क्योंकि जो टाइम है ना वो चेंज हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, और टाइम के दौरान अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करते हो तो आपको एक टाइम के बाद आप स्टक हो जाओगे और आपको छोटी मोटी फ्रीलांस मिलेगी, बहुत ज्यादा फ्रीलांस आपको नहीं मिलेगा। मेरे कई सारे स्टूडेंट्स भी हैं जो लोग ना फ्रीलांसर हैं और फ्रीलांस करते हैं, अच्छा खासा फ्रीलांस कर रहे हैं, महीने के लाइक 50,000, 60,000, 70,000 रुपए भी उठा लेते हैं, इजिली उनको मिल भी जाता है। तो ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है कि अगर आप काम कर रहे हो, अगर ऐसा फ्रीलांसर आप वर्क कर रहे हो तो स्किल्स पे आपको काम करना है। बिना स्किल आजकल कुछ नहीं होता। कुछ भी अगर आपको बोलनी है तो बोलने का स्किल होना चाहिए ना बॉस, तो बोलना आपको आना चाहिए, आपको बोलना सीखना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं होगा कि आपने चलो कुछ भी बोल दिया। हालांकि आजकल यूट्यूब पे यही सब सीन चल रहा है, लेकिन इसके पीछे आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा एक चीज समझो कि अगर आपको, आपके ऊपर कोई भी बंदा आपको पैसा दे रहा है तो जाहिर सी बात है कि आप जो चीजें पोस्ट क्रिएट कर रहे हो या जो भी डिजाइन आप उसको बना के दे रहे हो, जो भी कंटेंट उसको दे रहे हो, वो उसके बिजनेस के लिए हेल्पफुल होना चाहिए। और वो बिजनेस के लिए हेल्पफुल तभी होगा जब आपका बनाया हुआ डिजाइन आज के टाइम के कॉम्पिटिशंस में खरा उतरेगा। क्योंकि आजकल कॉम्पिटिटिव मार्केट है, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है, बहुत सारे लोग इसलिए काम कर रहे हैं। तो वो जगह पे आपको ये इन चीजों को थोड़ी समझनी होगी और अपने स्किल को डेवलप करना होगा। मैंने कई सारे फ्रीलांस में मैं एक साथ 3-3, 4-4 जॉब किया करता था। पार्ट टाइम 2-3 जगह पार्ट टाइम करता था, इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था, खुद पढ़ता था, साथ ही साथ मैं फ्रीलांस भी करता था। तो फ्रीलांस करने के लिए आपको बात करनी होगी, पहले लोगों से मिलना होगा, क्योंकि उसको कैसे पता कि आप फ्रीलांसर हो या आपको ये चीज आती है नहीं ना, तो आपको बताना पड़ेगा। जब तक आप उसको बताओगे नहीं तब तक आपको कोई भी फ्रीलांस देने के लिए नहीं तैयार होगा। और जब आप फ्रीलांसर करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, एज अ फ्रीलांसर आप जब करियर स्टार्ट कर रहे हो, तो एक चीज का ध्यान रहे कि आपको अपनी पहले कुछ डिजाइन्स बना के रख लीजिए। क्योंकि जब भी आप किसी को अप्रोच करोगे ना, वो सबसे पहला ये चेक करेगा कि भाई कुछ अपना काम दिखाओ। आपके पास अगर कुछ काम है तो कुछ काम दिखाओ। अगर आप काम नहीं दिखाते हो तो फिर आप वहां पे स्टक हो जाओगे और आपसे वो काम नहीं करवाएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, आपका काम अच्छा होगा तभी वो लोग आपको काम देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप भी फ्रीलांसर बन सकते हो, फ्रीलांस करियर स्टार्ट कर सकते हो। फ्रीलांस में आप घर बैठे पैसे कमा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, फ्रीलांस में आजकल लोग लाखों रुपए कमा सकते हैं, ये डिपेंड करता है। अगर आपको वीडियो एडिट करनी आती है तो बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिनके आप वीडियो एडिट कर सकते हो, डिजाइन बना सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो। क्लियर है?
तो इस तरीके से आप अपनी भी फ्रीलांसर करियर स्टार्ट कर सकते हैं। और कहीं पे भी अगर कोई डाउट हो, कुछ हेल्प चाहिए हो, तो आप मेरे से कांटेक्ट करें। और करियर वाला 24 एक पेज है जिसे आप फॉलो कर लें, क्योंकि वहां पे आपको बहुत सारे फ्रीलांसिंग साइट्स, फ्रीलांस के बारे में टेक्निकल चीजें, बहुत सारे करियर से रिलेटेड चीजें, आपको बहुत सारी चीजें वहां पे मिलती रहेंगी, तो वो भी आपको काफी हेल्प करे। तो चलिए इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और फिर हम आपको और भी चीजें, ढेर सारी चीजें इसके बारे में बताएंगे। बाय बाय, टेक केयर एंड वंदे मातरम।